लीडर जो होता है ना, वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है, जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं? हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों? लेकिन वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ, वो अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं? हम क्या हैं? फिर हम क्यों न करें? हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे, तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूं और मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता? ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है, अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा? चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती ना, वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं। कर्म करना है, लेकिन उससे आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि साधु, सन्यासी, जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। ये उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी।